Hello friends, I'm Vandana Yadav and I'm working as a legal intern with Lexis and Company. और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर ऑर्डिनेंसेस, बिल्स किसे कहते हैं, एक्ट कब बनता है, रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फ़र्क होता है एंड हाउ आर दीज ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So we know that our country India is governed by a central government or a union government. जैसे हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट ऑर्गन्स दिए गए हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं सो दैट द गवर्नमेंट कैन फंक्शन प्रॉपरली. द फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है. द सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है या एग्जीक्यूट करती है. एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी जो लॉज इन लॉज को इंटरप्रेट करती है, जजमेंट देती है और पीस और ऑर्डर मेंटेन करती है. Let's discuss the structure of each of these. Parliament में the Parliament of India consists of the President, the Lok Sabha, which is also called the lower house or the House of the People, and the Rajya Sabha, which is the Council of the States or which is also called the upper house. The executive consists of the President, the Vice President, and the Prime Minister along with his cabinet. The judiciary consists of the Supreme Court, the High Court, and the subordinate courts. कमिंग टू आवर मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, अगर हमें एक लॉ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ विल वी स्टार्ट. सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लॉ इज़ अ ड्राफ्ट और अ पॉलिसी जिसमें हम उस लॉ का ऑब्जेक्टिव और उस लॉ से रिलेटेड गाइडलाइंस अंडरलाइन करते हैं और उस दिए जाते हैं उसमें. इस ड्राफ्ट के लिए it starts with a draft or a policy which is the starting point. The next step is to present this draft before the 2 houses of parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha, जहाँ पर इस पर ओपन डिस्कशन किया जाता है और वोटिंग की जाती है. जैसे ही एक ड्राफ्ट को हम पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं वो एक बिल हो जाता है. और जब इस बिल को हम and when this bill is passed by both these houses of parliament plus there is a presidential assent, it becomes an act. So point to be noted here is that if the bill does not contain the presidential assent, अगर president के assent या signature उस bill पर नहीं है तो वो act नहीं बन पाएगा. Moving on from this legislative procedure of an act from a draft to a bill to an act, हम आते हैं ordinance पे. Before this we will understand how the parliament works. क्या parliament पूरे साल काम करती है? No. So there are 3 sessions of parliament जिसमें parliament काम करती है. The first is the budget session, end January to May. The second is the monsoon session from July to August, and the third is the winter session which is November to December. और किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. And the normal legislative procedure of a draft becoming an act is practiced during these sessions. लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है लेकिन हमें अर्जेंटली एक लॉ बनाना है, तब हम क्या करेंगे. सो इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी टेक द हेल्प ऑफ एन ऑर्डिनेंस. द पीरियड इन विच द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन इज़ कॉल्ड द रिसेस पीरियड. इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स होती हैं कि वो लॉ पास कर सकें. प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर अंडर आर्टिकल 123 जिसके तहत वो एक ऑर्डिनेंस बना सकता है. द प्रेसिडेंट हैज़ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 while the state government has the ordinance making power under article 213 of the constitution. यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर की जगह एग्जीक्यूटिव पास कर रहा है लॉ, और ये तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो plus there is an emergency situation. Now what is the validity of an ordinance? The validity of an ordinance is 6 months plus 6 weeks. Please listen again, the validity of an ordinance is 6 months plus 6 weeks. अब ये ज़रूरी है कि जैसे ही पार्लियामेंट वापस सेशन में आए आफ्टर 6 months वैसे ही ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया जाए जहाँ पे उसका डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी. अब अगर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने इस पर कोई डिसीजन दे दिया और अगर पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तो वो एक प्रॉपर एक्ट बन जाता है, लाइक अ नॉर्मल एक्ट. लेकिन अगर इन 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो वो निरस्त हो जाता है.
कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 3 ऑर्गन्स इन द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लॉज लेजिस्लेचर बनाता है और उनको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे या किस तरह से किए जाएंगे, इसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं। सेंट्रल लेवल पर अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना रही है तो रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाएगा, एंड इन केस द स्टेट गवर्नमेंट इज़ पासिंग एन एक्ट, सो उसके लिए रूल्स बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ रेगुलेशंस। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक्ट के लिए रूल्स हों और रेगुलेशंस हों। कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं जिनके अंडर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, सेबी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द कंपटीशन कमीशन। ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं विच आर स्टैट्यूटरी एंड इंडिपेंडेंट, अंडर विच दे हैव द पावर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। और ये हाउ विल दीज बॉडीज़ वर्क इन फंक्शन, इसके लिए हम बनाते हैं रेगुलेशंस। So friends, this was all for today. I hope you liked the video. Thank you.